नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेड। मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत पहली खबर के साथ में करेंगे। उन्नाव दुष्कर्म मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत हाथ लगी है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने सेंगर की अपील पर सुनवाई पूरी होने तक उसकी सजा को सस्पेंड करते हुए बेल मंजूर कर ली है। हाईकोर्ट ने 15 लाख रुपए के निजी मुशलके पर सशर्त रिहाई का आदेश दे दिया है। साथ ही 4 शर्तें भी लगाई गई हैं, जिसमें पीड़िता से 5 किलोमीटर दूर रहना, हर सोमवार पुलिस के सामने हाजिरी देनी होगी, पासपोर्ट जमा कराना होगा और किसी भी शर्त के उल्लंघन पर बेल रद्द कर दी जाएगी। दरअसल 2017 में कुलदीप सेंगर पर नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म का आरोप लगा था, जिसकी जांच सीबीआई ने की। दिल्ली के ट्रायल कोर्ट ने 20 दिसंबर 2019 को उसे दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी और मृत्यु तक जेल में रखने का आदेश भी दिया था और साथ ही 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था, जिसके बाद में सेंगर की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी और भाजपा ने उसे पार्टी से बाहर कर दिया था। ये मामला देश भर में काफी चर्चित रहा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इसका ट्रायल दिल्ली में भी हुआ था। और अब खबर मथुरा से है, जहां ब्रज के राजा श्री दाऊजी महाराज के प्राकट उत्सव के उपलक्ष्य में अगहन पूर्णिमा लक्खी मेले का आयोजन हो रहा है। वहीं मेले में लगने वाली सांस्कृतिक नृत्यशाला में अश्लील डांस का मामला सामने आया। शाम होते ही बार बालाओं का डांस शुरू हो जाता है, युवकों की भीड़ लग जाती है। कई लोग वहीं बैठकर शराब भी पीते हुए दिखाई दिए। लड़कियों के डांस पर युवकों द्वारा पैसे भी लुटाए जा रहे हैं। धर्म नगरी में पाटोत्सव पर लगने वाले मेले की मर्यादा और संस्कृति को तार तार करने वाली हरकत हो रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों पर इस ओर कोई ध्यान ही नहीं जा रहा। जिम्मेदार अधिकारी जो हैं वो आंखें मूंद करके बैठे हुए हैं। धर्म नगरी में इस तरीके से अश्लीलता फैलाई जा रही है, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो बिल्कुल मूक दर्शक बने हुए हैं, कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे। और अब खबर मुरादाबाद से है, जहां कटघर कोतवाली इलाके में पुलिस और एसओजी टीम की गौकशी की घटना को अंजाम देने जा रहे बदमाश के साथ में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी, जबकि 4 अन्य बदमाशों को जंगल से गिरफ्तार किया गया। घायल बदमाश पर दर्जन भर मामले दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक नगर कुमार रणविजय सिंह ने मुठभेड़ और गिरफ्तारियों की जानकारी दी और बताया कि कार्रवाई अपराधियों की रोकथाम के लिए की गई। तो पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई की जानकारी दी है। पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई और फिर पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी है मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली भी लगी, बाद में उसे इलाज के लिए अस्पताल भी ले जाया गया। 4 अन्य बदमाश जंगल से गिरफ्तार किए गए हैं और पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। ये बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है और बाद में पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। पुलिस अधीक्षक ने इस कार्रवाई की जानकारी दी। फिरोजाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा होते होते टल गया। थाना सिरसागंज क्षेत्र के कटफोरी के पास में चलती बस में अचानक से आग लग गई, जिसमें बस धूं धूं कर जलने लगी और हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। बस में सवार 56 यात्रियों ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली। हालांकि यात्रियों का सारा सामान आग में जल करके खाक हो गया। घटना को देखकर राहगीरों ने वीडियो भी बनाई। जानकारी के अनुसार बस में सवार सभी यात्री नेपाली थे, जो अजमेर शरीफ से नेपाल जा रहे थे। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई भी जानहानि नहीं हुई। तो बस में 56 यात्री बैठे हुए थे, लेकिन यात्रियों ने समय रहते सूझबूझ दिखाई और तुरंत इस बस से बाहर कूद गए। हालांकि यात्रियों का सामान जो है वो पूरी तरीके से जल करके राख हो गया। अजमेर शरीफ से नेपाल ये सभी यात्री जा रहे थे जिस वक्त ये हादसा हुआ, लेकिन गनीमत यही रही कि इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। बस जो है वो धू धू कर करके जलने लगी। वहां जो मौजूद लोग थे, राहगीर थे, उन्होंने इसका वीडियो भी बनाया, उस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया और फिलहाल वो वीडियो भी वायरल हो रहा है।
यात्रियों का सामान बुरी तरीके से जल करके खाक हो गया, लेकिन गनीमत यही रही कि इसमें यात्रियों को भी किसी तरीके का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। समय रहते यात्रियों ने सूझबूझ दिखाई और तुरंत इस जलती बस से यात्री जो है वो बाहर की ओर कूद गए और उन्होंने अपनी जान बचा ली। श्रावस्ती जिले में कोहरे के कारण बड़ा सड़क हादसा हो गया। थाना इकोना क्षेत्र के NH 730 पर जमुनहा गांव के पास कार और टैक्सी की आमने सामने भीषण टक्कर हो गई। हादसे में टैक्सी सड़क पर पलट गई, जिसमें सवार 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। मारुति कार का एयरबैग खुलने से उसमें सवार लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया और सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए CHC इकोना पहुंचाया गया। इनमें से 3 घायलों की हालत नाजुक होने पर उन्हें बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। सभी घायल बहराइच जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। तो कार और टैक्सी की आमने सामने टक्कर हुई, जिसमें 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। मारुति कार जिसका एयरबैग खुल गया, जिसकी वजह से सभी लोग सुरक्षित कार में जो लोग सवार थे वो सुरक्षित बच गए। जो लोग घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया और जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें रेफर भी किया गया ताकि बेहतर इलाज उनका किया जा सके। बिजनौर के किरतपुर थाना परिसर में भाकियू कार्यकर्ताओं ने हत्या के प्रयास के आरोपी को पुलिस से छुड़ाने का प्रयास किया। आरोपी को कोर्ट ले जाते समय कार्यकर्ताओं ने गाड़ी के आगे लेटकर के विरोध किया। थाने में काफी समय तक हंगामा चलता रहा। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को कोर्ट तक पहुंचाया। आरोपी मोहित, जो शेखपुरा लाला गांव का निवासी है और उस पर 2 दिन पहले जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें उन्हें सिर पर गंभीर चोट लगी थी। पुलिस ने मामले में 2 भाकियू कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और आरोपी को छुड़ाने व सरकारी कार्य में बाधा डालने की रिपोर्ट भी दर्ज की गई। तो पुलिस जीप के आगे भाकियू के जो कार्यकर्ता हैं वो लेट गए। आरोपी को पुलिस की गाड़ी से खींचने का प्रयास भी किया गया। एक वीडियो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर देखा जा सकता है। इस वीडियो में भाकियू कार्यकर्ताओं को पुलिस जो है वहां से गाड़ी के आगे से हटाने का प्रयास कर रही है। सरकारी कार्य में बाधा डालने की कोशिश भाकियू के कार्यकर्ताओं ने की। जो आरोपी है उसे बचाने का प्रयास भाकियू के कार्यकर्ताओं ने की, लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले को संभाला और साथ ही सरकारी कार्य में बाधा डालने की रिपोर्ट भी पुलिस ने दर्ज की। महोबा जिले में चरखारी तहसील के चंदौली गांव में प्रशासनिक संवेदनहीनता का मामला सामने आया है, जहां पीड़ित किसान राघवेंद्र से मुआवजा संबंधी बातचीत में लेखपाल राजकुमार ने कथित तौर पर अमानवीय टिप्पणी की। राघवेंद्र के घर में आग लगने से अनाज, गृहस्थी और शादी का सामान जल गया, लेकिन मुआवजा नहीं मिलने पर जब उसने अधिक मुआवजे की मांग की तो लेखपाल ने कहा कि अगर ज्यादा मुआवजा चाहिए तो ट्रक के नीचे आकर के मर जाओगे, 5 लाख मिलेगा। यह ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिससे प्रशासन और राजस्व विभाग की कार्यशैली पर भी सीधे सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले में जांच की बात कही गई है और पीड़ित किसान न्याय और उचित मुआवजे की मांग कर रहा है। हालांकि इंडिया अहेड इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो दोनों की बातचीत का जो ऑडियो है वो सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है। एक आग लगने की घटना हुई थी मौजा लतौरा में। चंद्रपाल पुत्र दीना के घर में आग लगी थी, तो उसका पाबीस रिपोर्ट लेखपाल ने हमारी तहसील में दिया था, जिसका आंशिक क्षतिपूर्ति, आंशिक जो है मकान जलने के कारण 4000 रुपये क्षतिपूर्ति का बिल इसका भेजा गया है। इसी संबंध में उसी का कोई परिजन ने जो है राम कुमार लेखपाल से बात की थी, तो उसी में लेखपाल के द्वारा कुछ ऐसी बात उसमें सुनने में आ रही है कि उन्होंने ये कहा है कि इस तरीके से आपको ज्यादा पैसा मिल जाएगा। तो इस है बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ गोरखपुर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। शहर के शास्त्री चौक पर कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस का पुतला फूका और अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाने की मांग की। इस दौरान प्रांत अध्यक्ष नागेंद्र ने कहा कि भारत में
अल्पसंख्यक समुदाय पूरी तरीके से सुरक्षित है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही घटनाएं गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने देश भर के हिंदू समाज से इस मुद्दे पर एकजुट होने की अपील की। तो बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया यूनुस का पुतला फूंका गया। सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर के कड़े कदम उठाने की मांग की गई। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने अपना गुस्सा दिखाया, रोष व्यक्त किया और ये कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसको रोकना चाहिए, उसको रोकने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। और इसी को लेकर के आज प्रदर्शन भी किया। कि वहाँ की हिंदुओं की सुरक्षा कैसे की जाए, हिंदुओं को वहाँ कैसे सुरक्षित किया जाए, क्योंकि वहाँ का हिंदू समाज कोई 1-2%, 4% नहीं है। वर्तमान में भी वो 28-30% वहाँ पर रहता है और वहाँ का जो बहुसंख्यक समाज है वह दौड़ा करके बच्चियों तक की नृशंस हत्याएं की जा रही है। अभी 18 तारीख को दीप चंद दास की जो हत्या की गई, 25 साल का नवयुवक, उसकी बोलने की भी आजादी खत्म कर दी जा रही है। वहाँ के हिंदू समाज की, वहाँ के उनके प्रतिष्ठानों को जलाया जा। प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान मत्स्य जीवी सहकारी संघ उत्तर प्रदेश के सभापति वीरू साहनी ने कलेक्टर सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की और मछुआ समाज को प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को किसानों के क्रेडिट कार्ड के लक्ष्य को भी पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि उन्हें कोई समस्याएं होती है तो वो जिलाधिकारी कार्यालय से सीधे संपर्क कर सकते हैं। और कुछ जनपदी अधिकारी की भी कमी है, स्टाफ कम होने के नाते अधिक प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का दिशा निर्देश है कि जो भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो और जन जन तक पहुंचे और एक एक लोगों को लाभ मिले। और एक समस्या यहाँ पे आई है केसीसी का, किसान क्रेडिट कार्ड जो होता है मछुआ समाज को जो दिया जाता है, उसकी भी बहुत यहाँ समस्या है। बैंक के लोग परेशान करते हैं। इसमें हम एलडीएम साहब को बुलाए थे और एलडीएम साहब को हम निर्देशित किए हैं कि भविष्य में समस्या नहीं आनी चाहिए। और जो यहाँ पे जनपद का जो लक्ष्य है किसान क्रेडिट कार्ड का, वो हमारे मछुआ समाज के लोगों को। पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्र में एक निजी स्कूल के पूर्व शिक्षक दिलनवाज पर छात्रा को बंधक बनाने और यौन शोषण करने का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी ने छात्रा पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। थाना माधोटांडा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चकपुर निवासी सुखदेव द्वारा दिनांक 18 दिसंबर को यह सूचना दी गई कि उसकी भतीजी लापता है। इस संबंध में थाने पर गुमशुदगी पंजीकृत की गई। लड़की ने बरामद होने पर बताया कि उसको जबरन एक व्यक्ति जिसका नाम दिलनवाज खान है उसके द्वारा एक कमरे में बंद किया गया, जहां उसके साथ गलत काम किया गया एवं जबरन धर्म परिवर्तन कराया। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए इंडिया अहेड। नमस्कार।